जय हिंद, जय भारत, जय वाणिज्य। मैं राघव तिवारी आप सभी का एस.एन.टी क्लास में स्वागत करता हूं। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आइए आज हम इशू एंड रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर के अंतर्गत एक क्वेश्चन देखते हैं जिसमें कॉलिन एडवांस है। कह रहा है कि इशू ऑफ 10,000 60% डिवेंचर एट द रेट 100 रुपीज़ पर डिवेंचर एट पर। कह रहा है कि 10,000 शेयर 10,000 डिवेंचर इशू किए गए हैं जिसपे आपका एप्लीकेशन मांग किया गया 10 रुपये, अलाटमेंट दिया 30 रुपये और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 60 रुपये। कह रहा है कॉल इन एडवांस है 500 डिवेंचर पे, अथवा कॉल इन एडवांस 500 डिवेंचर ऑन अलाटमेंट। मतलब फर्स्ट कॉल का जो पैसा है वो क्या कहते हैं, फाइनल कॉल फर्स्ट कॉल का जो अमाउंट है वो आपके अलाटमेंट के साथ ही मिल गया। कह रहा सभी अमाउंट एक साथ मिल चुके हैं। ठीक है, कोई भी एरियर यहाँ नहीं है, एडवांस है। कह रहा है कंपनी की पुस्तक में आवश्यक जनरल प्रविष्टियाँ कीजिए। तो आइए जी चलते हैं, छोटा सा क्वेश्चन इसको देख लेते हैं। एक प्रैक्टिस क्वेश्चन ही है। इसके बाद हम एक प्रीमियम एक डिस्काउंट को देखेंगे और उसके बाद हम चलेंगे रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर के अंतर्गत। आइए सबसे पहले हम क्या करते हैं, डेट पार्टिकुलर अमाउंट, डेट पार्टिकुलर LF अमाउंट। सबसे पहले एप्लीकेशन प्राप्त करेंगे, एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। तो बनाएंगे बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू 16% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट being डिवेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। कितने का? 10 रुपये के हिसाब से 10,000 में करेंगे तो 1,00,000 रुपीज़ मेरा डिवेंचर एप्लीकेशन के रूप में मिलेगा। अब डिवेंचर एप्लीकेशन के पैसे को हम ट्रांसफ़र करते हैं कहाँ? डिवेंचर अकाउंट में। एंट्री बनती है डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट। तो चलिए करते हैं 16% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 16% डिवेंचर्स अकाउंट being transferred मेड। कितने का है? 1,00,000 रुपए का है।
1 लाख रुपए हम ट्रांसफर कर देंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, अलॉटमेंट ड्यू करेंगे। तो अलॉटमेंट जब ड्यू होगा, पहले ड्यू करेंगे तब तो प्राप्त होने की बात आएगी। तो जब अलॉटमेंट ड्यू करेंगे तो एंट्री बनेगी डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट। तो चलिए करते हैं, यहाँ लिखते हैं 16% डिवेंचर, 16% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 16% debentures account being debentures allotment मनी ड्यू कितने का है, 30 में रुपए एक डिवेंचर का अलॉटमेंट मांगना है और 30 क्या करते हैं 10,000 शेयर, 18 में 3 लाख रुपए, 3 लाख रुपए। तीन लाख रुपए हम क्या करते हैं, अलॉटमेंट ड्यू करते हैं। देख लीजिए, अब इसके बाद अलॉटमेंट प्राप्त करेंगे। यहाँ एडवांस है, एडवांस की भी एंट्री होगी। उसके बाद से फाइनल कॉल की एंट्री होगी। देख लीजिए एक बार, चलिए अब चलते हैं अलॉटमेंट के पैसे को प्राप्त करें। चलिए अब बैंक अकाउंट में प्राप्त करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू 16% डिवेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट और टू डिवेंचर कॉल इन एडवांस अकाउंट, टू डिवेंचर्स कॉल इन एडवांस अकाउंट। केवल कॉल इन एडवांस भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ समझाने के लिए बस लिख दिए। अब देखिए हमें मिलना कितना था अलॉटमेंट पे, 3 लाख रुपए। कितना मिलना था,
3 लाख रुपए में अलॉटमेंट पे मिलना था और 500 डिवेंचर ने हमें फर्स्ट कॉल का भी भुगतान यहाँ कर दिया 60 रुपए के हिसाब से, तो हमें कितना मिल गया अलॉटमेंट पे? और 6 पंजे 30, 6 पंजे 30, 1 2 3, 1 2 3, अर्थात 30,000 रुपये और फर्स्ट कॉल का मिल गया। तो टोटल हमें कितना मिला बैंक में? 3,30,000। हो गया। नरेशन लिख लें। बीइंग डिवेंचर allotment and call in advance money received कितने का हो चुका है। अब चलिए हम फाइनल कॉल मांग करते हैं। फाइनल कॉल मांग करेंगे, एंट्री होगी डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट। तो चलिए इसको मांग करते हैं, लिखते हैं यहाँ पे 16% डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 16% डिवेंचर अकाउंट being debentures first and final call money due। 60 रुपए के हिसाब से 10,000 डिवेंचर पर 6 लाख रुपए, 6 लाख रुपए हमें मांग हो गई। पहले मांग करेंगे, उसके बाद घटाने का काम करेंगे। 6 लाख रुपए हमने मांग कर लिया। अब चलिए इसको हम बैंक में प्राप्त करते हैं। देख लीजिए इसको। अब चलिए हम फाइनल कॉल को मांग करते हैं, प्राप्त करते हैं। एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट डिवेंचर कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू 16% डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट बीइंग डिवेंचर्स फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। हाँ जी, आए।
हमें कुल कितना मिलना था? 6 लाख रुपए हमें डिबेंचर के रूप में मिलना था। पहले एडवांस के रूप में हमें 30,000 रुपये मिल चुका है, तो वह तो हमें मिलेगा नहीं, जो मिल चुका नहीं मिलेगा। तो 6 लाख में से 30,000 हम घटा देंगे तो मेरे पास 5,70,000 रुपये हमें फर्स्ट कॉल पे मिलेगा। इस तरह से मेरा एक क्वेश्चन लग गया। इसमें क्या कहते हैं, ब्याज के बारे में नहीं कहा था। अगर ब्याज के बारे में कहता तो हम ब्याज की एंट्री भी करते, एंट्री बनती इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक ना। और उसके बाद उसको ट्रांसफर हम कर देते। स्टेटमेंट क्या कहते हैं, स्टेटमेंट ऑफ पीएल में तो एंट्री बनती स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस अकाउंट। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं कहा है, तो नहीं कहा तो उसके बारे में कुछ नहीं करना, सीधे सीधे मेरी ये क्वेश्चन खत्म हो गया। नहीं